हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीटीएस कोरियन विद परवान भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 9, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा पार्ट है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन को उसका मैनेजर उसे अपनी केबिन में बुलाता है और जिमिन उसे सारा काम समझा रही होती है। तभी जो मैनेजर होता है उससे उल्टे सीधे सवाल करता है कि तुम मेरी क्यों नहीं हो जाती हो, सिर्फ एक रात की तो बात है। इस बात पे जिमिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत ही पोलाइटली आंसर देती है, नो सर, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब मुझे रिजेक्ट कर रही है। तो वो आदमी कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल सकता हूँ। तो जिमिन कहती है हाँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तभी वो मैनेजर जिमिन के पास जाता है और उसे बाहों में पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो ये सब देख के वो शॉक हो जाता है। तो अपने असिस्टेंट के सामने सीधा बनते हुए वो मैनेजर कहता है कि तुम मुझे सटीस होने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिमिन ये सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है और कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप ही हैं जिसने ये सब किया है। अब वो असिस्टेंट बाहर जाके जिमिन के कैरेक्टर के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, जिसे जैसे ही जिमिन बाहर जाती है तो बाहर का माहौल देख के दंग रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही रोती है। कैसे लोग हैं जो उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलती है, अपने काम में लगी रहती है और अपने काम को फिनिश करके वापस जाने वाली होती। तभी कुछ लड़कियां कहती हैं कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों को सीड्यूस करते हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से काम करना आता तो शायद ऐसा नहीं होता। जिमिन को सब पता है कि वो लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही हैं, तो साफ कहती है कि ऐसा नहीं है, जो दिखता है वैसा होता भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर मैं तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम लोग जैसे हो वैसा ही सोचोगे। ऐसे ही वो ऑफिस से बाहर चली जाती है और रोड पे चल रही होती है। तभी युंगी आता है और कहता है कि चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। युंगी को देख के जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि युंगी हमेशा उसके साथ इंटीमेट होने के लिए ही आता है। लेकिन जब वो युंगी को देखती तो डर जाती है, क्योंकि उसका मूड बिल्कुल नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए। अब जिमिन बहुत ज़्यादा सैड फेस के साथ बैठ जाती है। युंगी बहुत बार कोशिश करता है पूछने की, लेकिन जिमिन कुछ नहीं बताती है और युंगी की बात भी नहीं टाल सकती थी, इस वजह से कार में बैठ जाती है और युंगी उसे अपने साथ एक न्यू हाउस में ले गया जो कि उसका होता है। और जब वो देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा प्यारा था। लेकिन जब सोचती है युंगी के मुँह से कि तुम्हारा ही है, तो साफ मना कर देती है कि मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती, मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। वो घर बड़ा तो होता है, लेकिन युंगी के मेंशन से बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन जिमिन मना कर देती है साफ साफ। तो युंगी कहता है क्यों नहीं रहना है तुम्हें इस घर में, और तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, ऐसे मुझ में कमी क्या है जो तुम मुझे हमेशा मना करती रहती हो। तो जिमिन कहती है मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैंने आपसे पैसे लिए और मैं जल्द ही उस पैसों को चुका दूंगी। समझ में आई आपको बात? तो युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बुरी हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, और मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। तो जिमिन कहती है
मुझे नहीं माननी है आपकी बात, समझ में आई आपको? और मैं पैसों के लिए सब नहीं करती हूँ, मेरी मजबूरी थी जो कि आप जानते हैं। अगर मेरी डैड की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं इस तरीके से आपके सामने झुकती भी नहीं। तो यूंगे वह स्माइल करता कहता है कि अब तो मुझे खुद को सर्व करो, समझ में आई? जिमिन का तो बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन अब योंगी का मन था तो अब जिमिन कुछ नहीं कर सकती। वो मना करने की कोशिश करती है लेकिन योंगी नहीं मानता है। वैसे ही योंगी उसे फिर से सोफे पर किस करता है और उसके कपड़ों को फाड़ देता है, उसकी टी शर्ट के चिथड़े उड़ा देता है। अब ऐसे ही वो अपने रूम में लेके जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। अब ये दोनों फुल नाइट उस रूम में एंजॉय करते हैं। जिमिन का मन नहीं होता है लेकिन जिमिन के मन में योंगी के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी थी, जिस वजह से वो अब इन सब चीज़ों के लिए मान जाती है। और ऐसे ही इन दोनों की रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह मॉर्निंग में जिमिन योंगी को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और उसके बारे में ही सोचकर कुछ बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही थी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये सबसे पैसे का खेल है, तो जल्दी से वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है और एक योंगी का सेट लेकर जाती है और उसे पहन कर वापस आती है तो देखती है कि योंगी फिर से खड़ा था और उसे ही देख रहा था क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। तभी जिमिन का कॉल आता है। योंगी जो बेड पर होता है, ये कॉल किसी और का नहीं, मैनेजर का होता है जो कि बहुत दिन से जिमिन को परेशान कर रहा है। और जब वो जिमिन को पा नहीं सका तो अब वो उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, वैसे भी तुम्हारी कंपनी में तो सबको यही पता है कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी। अब जिमिन बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन उसे लग रहा था कि योंगी उसकी हेल्प करेगा, तो इस वजह से वो खड़ी होकर सोच रही थी कुछ। तभी योंगी पास आया और कहता है कॉल उठाओ और स्पीकर पे रखना। अब बहुत जोर से ही वो आदमी कहता है कि वैसे तुम कहाँ हो? तुम कल ऑफिस से जल्दी निकल गई थी और अपना काम भी पेंडिंग करके गई हो। तो जिमिन कहती है मैं अपना काम कर लूँगी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आदमी कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे अपनी एक रात दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जो ऑफिस वाले हैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब खड़ा होकर सुन रहा था विदाउट स्पेसलेस, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके एक्सप्रेशन से भी पता नहीं चल रहा था। तब ये सब बातें सुन के वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। जिमिन को लगा कि योंगी कुछ भी नहीं करेगा, इस वजह से वो फ़ोन को काटने वाली होती है। तभी योंगी कहता है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। तो अब योंगी की बात सुन के जिमिन कहती है क्यों? तो अब वो उससे मैनेजर से कहती है कि मुझे आज छुट्टी चाहिए और मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। तो मैनेजर गुस्से में कहता है कि तुम आ जाओगी, समझ में आई? तुम होती कौन हो अपना फैसला मुझ पर थोपने वाली? सराफत से आओ वरना मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। अब योंगी उसे तुरंत ही किस करने लगता है और बहुत जोर से, जिसे मैनेजर सुन पा रहा था। उसे फील हो पा रहा था कि जिमिन इस समय क्या कर रही है और वो जोर से कहता है कि तुम मेरे पास आने के लिए मना कर सकती हो और उनके साथ तुम रात बिताती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और योंगी फ़ोन को ऑन ही रखता है और उसे रख के फिर से जिमिन के साथ एंजॉय करने लगता है। मैनेजर पूरी आवाज़ें सुन पा रहा था।
11वीं इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है कि वाई आर्मी